the surface load on the slope region will be reduced. This is the third factor. In the third factor, other important things is also required, that in the slope region, whenever there is a rainfall, rain percolates into the top soil. They are 1 meter or 0.5 meter. They are loose debris material, and if water percolates, gets soaked, they also get heavy, and the slope region generally. Indian Meteorological Organization's की definition देखें climate change की, they very clearly say the climate change is nothing but it's the accumulation of greenhouse gases in the atmosphere during 20th century, originated from fossil fuel burning. Now you see how beautifully shops, everything, all initiatives, rules, regulations, policies, they have very clearly mentioned that do whatever you are doing today and with the phase you are doing today. Lastly, the sustainability. You asked a topic. सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी समाज के ग्रोथ के लिए, किसी भी समाज के डेवलपमेंट के लिए। हमारे संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कार्य करते हुए ना हम किसी वेलफेयर मेजर्स अपने सोसाइटी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कोई भी सोसाइटल डेवलपमेंट हो उसको नहीं कर सकते हैं। कोई भी देश या समाज जब प्रगतिशील होने की बात करता है, डेवलपमेंट होने की बात करते हैं, तो देयर आर 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। योरसेल्फ on the topic of climate change and sustainable development. ये इशू इतना बड़ा है और इतना प्रभावी है कि जलवायु परिवर्तन के विषय पे बात डाउन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो, बट 2 चीजें हैं इसमें। एक तो ये है कि बहुत सारे एनालिसिस और स्टडीज आजकल हो चुके हैं, स्पेशली उन लोगों को दिखाने के लिए जो पॉलिसी बनाते हैं, जो कोई निर्णय लेते हैं कि कवर इट। बट यू सी मोर देन क्वार्टर ऑफ द मीडिया कवरेज इज जस्ट अबाउट द इवेंट and not really about what the reasons or causes are, as you can see in the rest of the bar chart. Next slide please. This is quite dense. Climate related उत्तराखंड में क्या sentiments हैं, कैसे themes discuss हो रहे हैं, कैसे digital news cover कर रहा है, social media क्या दिखा रहा है, और what are the level of conversations that are happening. Lakes are glacial lakes. No, so they are GLOF. Glacial lake outburst flow is the total word for GLOF, and that is what happened in the state of Sikkim. And if it has happened in the state of Sikkim, भेड़ चलाने के लिए तो बोलते हैं दो तीन भेड़ तो भालू खा जाएगा, स्नो लेपर्ड खा जाएगा. That kind of compassion for nature and adjusting with nature is existing. When you go to Goa, people don't know a cyclone. Their crops don't know cyclone. Their roads don't know cyclone. Their houses don't know cyclone. Their economic systems don't know cyclone. You know, Arabian Sea is already up by 1.5 degree, and we are now preparing the western coast of India for cyclones. I just went to Goa and seeing the cyclone shelters being built in Goa. We thought the problem is solved. We used to lose. लेवल पे जो है काफ़ी दिक्कतें रही हैं कई जगह पे, कि उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, जो प्राधिकरण है वो तो रेगुलेशन करते हैं, और चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों में, हिल टाउन्स में ड्रेनेज मैनेजमेंट की बात हो या कंस्ट्रक्शन की बात हो, वो रेगुलेटरी हो, सीवेज मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये रेगुलेशन चाहे शहरी विकास विभाग हो, पर्यावरण विभाग हो, आवास विभाग हो, हम लोग करते ही हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं जोशीमठ वाला इशू आया था, अब 60s में जब रिपोर्टें आई हैं और देखिए, अभी जो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का बातें चल रहा है, इसमें हम लोगों को पहले समझना चाहिए इसका वजह क्या है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर में अभी तक जो हम लोगों को मालूम है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन फॉसिल फ्यूल्स यूज करने से उत्पन्न होता है, वो मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए लिखा गया है। लेकिन इसके अलावा भी क्लाइमेट चेंज जो फॉसिल फ्यूल रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हो रहा है, इसके अलावा भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है जो आजकल इस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर कंक्रीट मटेरियल यूज़ हो रहा है, उससे भी थोड़ा
हीट जनरेट हो रहा है। जो हमारा एरोसोल्स है, मेटल डस्ट है, पार्टिकल्स है इन द एटमॉस्फेयर, उससे भी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। बायोमास बर्निंग हो रहा है, फॉरेस्ट फायर हो रहा है, उससे भी। बट सब फैक्टर को देखते हुए डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज का मूल जो वजह है वो है ग्रीन हाउस गैस जो फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। तो अगर मूल और फंडामेंटल कॉज को हम लोग अगर वहीं पर ख़त्म कर पाएंगे तो क्लाइमेट चेंज के जो इशू हो रहा है आजकल वो बंद होगा। तो इसके लिए हमारा पास ऐसे कुछ अल्टरनेट है जिसका अभी फॉसिल फ्यूल यूज़ करके हम लोग इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और एनर्जी हमारा तो ज़रूरत है, एनर्जी बिना किसी कंट्री का भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो अगर हम लोग अगर उसका अल्टरनेट कुछ एनर्जी रिसोर्स निकल पाएंगे तो ये होगा एक फंडामेंटल कॉज जिसके लिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जा रहा है उसको मिटिगेशन करने के लिए। तो उस एंगल से बहुत सारी काम चल रहा है। हमारा इंस्टीट्यूट भी काफ़ी सारी ग्रीन एनर्जी रिसोर्स जैसे जियोथर्मल एनर्जी रिसोर्स उत्तराखंड स्टेट में आइडेंटिफाई किए हैं एंड उसको अगर हम लोग अभी प्रोसेस में है, हमारा साइंटिस्ट भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो ग्रीन एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे पर्टिकुलरली चार धाम के लिए। तो इस तरह का हर जगह अपना अपना जो अवेलेबल रिसोर्स है, जो ग्रीन एनर्जी है, रिन्यूएबल है, कहीं पर सोलर होगा, कहीं पर विंड होगा, कहीं पर आपको जो ओशियन करेंट होगा और जो वेस्ट टू सम ऑफ द प्लास्टिक्स है उससे भी बना सकता है, जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू है उससे भी बना सकता है। तो जगह जगह में जिस तरह सा रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी अवेलेबल है उसको हम लोगों को अगर सब लोग अपना अपना जगह, अपना अपना देश, अपना अपना क्षेत्र जहाँ पर जिस तरह सा रिसोर्स है उसको यूटिलाइज़ करें तो ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन का हम कम कर सकता है। एक